नमस्कार, मैं डॉक्टर गंगाराम पांडे अपने YouTube चैनल संस्कृत मंदाकिनी पे आप सभी का स्वागत करता हूँ। अध्यापन कार्य लगातार चल रहा है और आप लगातार पढ़ भी रहे हो, तो उसी श्रृंखला में चूँकि व्याकरण चल रहा है। व्याकरण में लघु सिद्धांत का समास है, कार स्त्री प्रत्यय है, वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी का समास भी पढ़ा रहा हूँ और इसके साथ लक्षण ग्रंथ में काव्य प्रकाश भी चल रहा है। और अभी रिसेंटली एक दो दिन से जो वैदिक सूक्त हैं उन सूक्त का भी वाचन हो रहा है। इसमें से अग्नि सूक्त हो गया है और अग्नि सूक्त के साथ वरुण सूक्त भी हो गया है, और इसके साथ में और भी जो सूक्त जितने भी हैं वो सारे सूक्तों का वाचन होगा। इसके साथ उपनिषदों का भी वाचन होगा। अब यहाँ पर जैसा कि मैंने बतलाया था कि आवश्यकता अनुसार जैसे जैसे मुझे समय मिलेगा वो उसी अनुसार मैं अन्य जो ग्रंथ हैं, जो मुख्य मुख्य ग्रंथ हैं, उन ग्रंथों को मैं क्रम से यहाँ पर पढ़ाऊँगा। तो चूँकि अकेले ही सब कुछ करना पड़ता है, तो अपने काम, अपनी अपनी स्टडी और इसके बाद अपना टाइम निकाल के ये भी करना, ये सब चीज़ें मैनेज करना पड़ता है मुझे। तो मैं सोचा कि आज शिशुपाल वध जो है महाकवि मांग प्रणीत है, इसको पढ़ाया जाए, क्योंकि ये एंट्रेंस में भी लगा है और काफ़ी इसकी जो है एक अलग महत्ता है और बहुत आवश्यक भी है, मज़ेदार भी है, पढ़ने में अच्छा, काफ़ी मज़ा भी आता है इसको पढ़ने में। क्योंकि जो महाकवि मांग हैं उनकी जो शैली है, उनकी जो भाषा है, उनके जो शब्द हैं वो अपने आप में अद्भुत हैं। नव सर्ग गते माघे नव शब्दों न विद्यते, इस प्रकार से महाकवि मांग के विषय में आता है। तो इनके महाकवि मांग रचित जो ग्रंथ है, महाकवि माघ ने जिसको लिखा है उसको कहते हैं शिशुपाल वध। तो शिशुपाल वध महाकवि माघ की कृति है, महाकवि माघ ने लिखा है। महाकवि माघ एक बहुत प्रसिद्ध महाकवि हुए हैं, इन्होंने शिशुपाल वध लिखा। और शिशुपाल वध की जो गणना होती है वो बृहत्त्रयी में होती है, जैसे बृहत्त्रयी और लघुत्रयी। तो लघुत्रयी में महाकवि कालिदास के जो ग्रंथ आते हैं वो लघुत्रयी में हैं, जैसे कि रघुवंश है, कुमार संभव है, मेघदूत है। इसी तरह से बृहत्त्रयी में भारवी रचित, महाकवि भारवी रचित किरातार्जुनीयम है, और महाकवि माघ रचित शिशुपाल वधम है, और श्रीहर्ष रचित नैषधीय चरितम है। बहुत विलक्षण ग्रंथ हैं अपने आप में, ये मतलब विद्वता की कसौटी हैं। विद्वान जो तो जिसमें मतलब इतनी बढ़िया जिसकी व्याख्या करते हैं, इतना उसमें मतलब इसकी सुंदर अच्छी एक व्याख्या होती है, और इसमें पढ़ने वाले और पढ़ाने वाले दोनों मदमस्त हो जाते हैं। ऐसे ये ग्रंथ हैं तीनों, किरातार्जुनीयम और शिशुपाल वधम और नैषधीय चरितम, अपने आप में विद्वता की कसौटी हैं। कारण ये है कि इन तीनों की जो भाषा है, ये जो मतलब है, जैसे कि भारवी रहे विचित्र मार्ग के कवि हैं, तो इन्होंने जो तो सर्वप्रथम किरातार्जुनीयम को लिखा। तो इसके बाद जो तो महाकवि मांग है, उससे थोड़ा सा और बढ़ करके शिशुपाल वधम लिखते हैं। एक ऐसी मतलब इतनी अद्भुत भाषा का, इतनी अद्भुत शैली का प्रयोग करते हैं कि जल्दी मतलब सामान्य व्यक्ति को, जहाँ तक जितना मैं समझ पा रहा हूँ, कि इनका अर्थ लगना आसान नहीं होता, कठिन ही होता है। जल्दी शिशुपाल वध जल्दी समझ में नहीं आता किसी को, लगभग एक दो बार पढ़ने के बाद ही शिशुपाल वध बढ़िया से लग पाता है। ऐसी इनकी जो तो शैली है। इसीलिए मैंने कहा कि यहाँ पर विद्वानों के लिए मतलब एक बहुत अच्छा ये विषय होता है, विद्वान इसको बहुत बढ़िया से जो तो पढ़ाते हैं। इसके बाद श्रीहर्ष ने और थोड़ा सा बढ़ करके नैषधीय चरित की रचना किया। इस प्रकार से जो तो ये बृहत्त्रयी में तीनों समाहित हैं। यहाँ पर जो शिशुपाल वध है, शिशुपाल वध में हम सीधे जो तो शिशुपाल वधम की जैसे घटना आपको शब्द से ही पता चल रहा होगा कि शिशुपाल वधम मतलब इसमें क्या है कि शिशुपाल का वध है, शिशुपाल वध की इसमें चर्चा होती है। तो अब यहाँ पर होता क्या है कि शिशुपाल वध में कि इंद्र जो है वो नारद को भेजते हैं, नारद को मतलब कृष्ण के पास संदेश लेकर भेजते हैं, संदेश भेजते हैं कि आप कृष्ण के पास जाओ। नारद जी को मतलब भेजते हैं वहाँ पर इंद्र कि आप मतलब श्री कृष्ण के पास जाओ और उनको ये जो संदेश है, शिशुपाल किस प्रकार से अत्याचार कर रहा है, और उसको जो मतलब उसको मतलब फिर इसका जो तो समापन करना है, इसको मारना है शिशुपाल को, मतलब उसका अंत है, उसको आपको मारना है। इस प्रकार से इनका संदेश रहता है इंद्र का।
तो नारद जो हैं वो संदेश लेकर आते हैं। तो नारद संदेश लेकर यहाँ पर श्री कृष्ण भगवान के पास आते हैं, द्वारकापुरी में आते हैं। श्री कृष्ण भगवान द्वारकापुरी के राजा हैं। तो द्वारकापुरी नारद जी आते हैं संदेश लेकर। किसका संदेश लेकर आते हैं? इंद्र का संदेश लेकर आते हैं। तो ये कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि शिशुपाल वध में कौन जो है तो संदेश लेकर श्री कृष्ण के पास कौन संदेश लेकर आता है? तो आपको याद रखना है कि नारद यहाँ पर संदेश लेकर आते हैं। पहले ही यहाँ पर सर्ग में ये मतलब आता है, पहले ही सर्ग की घटना है ये। तो नारद संदेश लेकर आते हैं। तो नारद किस प्रकार से आ रहे हैं, अंबर से, आकाश से किस प्रकार से उतर रहे हैं, तो इन सब की अभी यहाँ पर चर्चा होगी। इसके बाद नारद जब आएंगे तो आएंगे तो इसके बाद श्री कृष्ण भगवान उनका बढ़िया विधिवत प्रकार से उनका पूजन करेंगे। उनको तो नारद और श्री कृष्ण की यहाँ पर काफ़ी तुलनाएं होती हैं कि किस प्रकार से ये एक दूसरे लग रहे हैं। ऐसे अद्भुत जो होते श्लोकों के द्वारा महाकवि माघ ने दोनों की साम्यता को यहाँ पर जो तो दिखलाया कि कृष्ण मतलब साम्यता और विषमता मतलब दोनों चीज़ें हैं कि भाई कृष्ण भगवान अंजन पर्वत के समान लग रहे हैं, तो नारद जी जो है तो हिमालय या मतलब एक मतलब जो हिमालय पर्वत है ऐसे लग रहे हैं। तो इस प्रकार से इनकी जो तो क्या है साम्यता होती है, मतलब एक दूसरे की तुलना होती है, मतलब एक दूसरे को दिखाते हैं कि एक दूसरे सामने बैठे हैं तो किस प्रकार से लग रहे हैं। बहुत सारी चर्चाएं यहाँ पर होती हैं। इसके बाद श्री कृष्ण भगवान नारद से पूछते हैं कि आप अपने आने का कारण बताइए। तो मतलब वो मतलब यहाँ पर और भी कुछ चर्चाएं होती हैं कि यद्यपि संतों का दर्शन करना ही जो तो महाशुभ होता है, महाफलदायी होता है, लेकिन फिर भी जो तो वो कहते हैं कि आप जो तो अपना कारण थोड़ा सा मतलब बताइए। इस प्रकार से नारद की चर्चाएं होती हैं। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी चर्चाएं हैं जो अभी आगे आएंगी। यहीं पर यदि मैं बताऊंगा तो अनावश्यक विषय विस्तार होगा, तो उससे बचते हुए तो यहाँ पर अपने सीधे विषय में चलते हैं। आज शिशुपाल वध का प्रारंभ है। तो शिशुपाल वध का यदि श्लोक मतलब ये नाम से ही आपको पूरा लग गया होगा कि शिशुपाल वध में होता क्या है। तो अब यहाँ पर इसमें चलते हैं कि शिशुपाल वध का जो मंगलाचरण है, जो प्रथम श्लोक है वो क्या है। तो प्रथम श्लोक में हम देखेंगे, प्रथम श्लोक है इसका, बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है। ये पूछा जाता है यहाँ पर महाकवि मांग कहते हैं, श्रियः पतिः श्रीमति शासितुं जगत् जगन्निवासः वसुदेव सद्मनि वसन्ददर्शावतरन्तमम्बरात् हिरण्यगर्भाङ्गभुवं मुनिं हरिः। श्रियः पतिः श्रीमति शासितुं जगत् जगन्निवासः वसुदेव सद्मनि वसन्ददर्शा अवतरन्तमम्बरात् हिरण्यगर्भाङ्गभुवं मुनिं हरिः। तो ये यहाँ इसका जो तो श्लोक है, प्रथम श्लोक है, इसको मंगलाचरण भी कहते हैं। तो अब यहाँ पर होता क्या है कि नारद मुनि अंबर से आकाश से उतरते हैं। नारद मुनि अंबर से उतरते हैं, आकाश से उतरते हैं। तो यहाँ पर जो हरि हैं अर्थात जो कृष्ण हैं वो नारद मुनि को जो तो यहाँ पर अंबर से उतरते हुए देखते हैं। तो हरि ही मुनिम और ददर्श, ये यहाँ पर है लास्ट की लाइन में कि हरि हरि अर्थात विष्णु या कृष्ण, मुनिम अर्थात नारद मुनि को, ददर्श मतलब देखा। तो ददर्श यहाँ पर दृश्य धातु के यहाँ पर लिट लकार में ददर्श ददृशतु ददृशु, इस प्रकार से ये ददर्श एक वचन में बनता है। ददर्श ये देखने के अर्थ में है कि हरि अर्थात हरि ने, कृष्ण ने, मुनि अर्थात मुनिम अर्थात नारद को, यहाँ पर मुनिम में द्वितीय है, नारद को देखा। तो ये है यहाँ पर इसकी जो अंतिम में लाइन है, इसको हम क्रम से यहाँ पर अन्वय मैंने लिखा है तो अन्वय में क्रम से हम इसको लगा लेते हैं। इसका जो संबंध है जो शब्दों के साथ, इसको हम यहाँ पर देखते हैं। तो श्रियः पति ही, श्रियः पति ही अर्थात श्रियः पति कौन? भगवान श्री कृष्ण, लक्ष्मी के स्वामी। श्रियः मतलब श्री मतलब लक्ष्मी, और उनके स्वामी कौन? पति उनके कौन? विष्णु अर्थात कृष्ण। तो श्रियः पति कौन है? कृष्ण है या विष्णु, क्योंकि एक ही हैं, राम हैं, विष्णु हैं, कृष्ण हैं, एक ही हैं, इनमें अंतर है नहीं। राम कृष्ण दो एक हैं, अंतर नहीं निमेश। तो इस प्रकार से श्रियः पति अर्थात लक्ष्मी के स्वामी कौन? विष्णु या
कृष्ण जगन्निवासः, जगन्निवासः अर्थात जगत निवासः, अर्थात समस्त लोकों के निवास स्थान, जगत के निवास स्थान अर्थात जगत जिसमें आश्रय लेता हो, ऐसे जगन्निवासः भगवान श्री कृष्ण जगत शासितुम, जगत का शासन करने के लिए। तो जगन निवासः अर्थात जगत में निवास करते हुए, या जगत जिसमें निवास करता, जगत जिनमें निवास करता है, ऐसे कौन? भगवान श्री कृष्ण। तो यहाँ पर श्रियः पति ही, श्रियः पति में श्रयति हरिम या सा श्री ही, श्रयति हरिम या सा श्री ही, तस्याः श्रियः, इस प्रकार से इसका विग्रह कर लेना है। श्री विद्यते यस्मिन तत्, इसका श्रीमती में जो आता है कि श्रीमती का विग्रह होगा, श्री विद्यते यस्मिन तत् श्रीमत तस्मिन श्रीमती, श्री विद्यते यस्मिन तत् अर्थात कि अत्यंत शोभायमान, अर्थात श्री विद्यते यस्मिन तत्, जिसमें श्री लक्ष्मी, जिसमें मतलब है जिसमें निवास करती है, या लक्ष्मी के द्वारा, या मतलब अत्यंत शोभायमान। तो श्रियः पति जगन निवासा, जगन निवासा का समास कर लो, जगताम निवासः, जगन निवासः यहाँ पर षष्ठी तत्पुरुष समास होता है। जगताम निवासः, जगन निवासः, और निवासः का समास है निवसन्ति असौ जना, निवसन्ति जना अस्मिन् असौ निवासः, निवसन्ति जना अस्मिन् असौ निवासः, जगताम निवासः, जगन निवासः, इस प्रकार से इसका षष्ठी तत्पुरुष समास होता है। इसको अंडरलाइन कर लेना है, क्योंकि कई बार एंट्रेंस में पूछा जाता है कि जगन निवासः में कौन सा समास हुआ है। तो यहाँ पर जगताम निवासः, जगन निवासः, इस प्रकार से षष्ठी तत्पुरुष समास है, और निवासः का बनेगा निवसन्ति, निवसन्ति जनाः अस्मिन् असौ निवासः। तो ये लग गया। तो श्रियः पति ही, श्रियः पति अर्थात विष्णु, जगन निवासः अर्थात समस्त लोकों के निवास स्थान, जगत शासितुम, जगत को शासन करने के, जगत का शासन करने के लिए, अर्थात जगत का नियंत्रण करने के लिए, क्योंकि परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण समय समय पर जैसी आवश्यकता होती है वो इस युग में, इस संसार में जो तो अवतरित होते हैं। तो जगन निवासः अर्थात जगत का शासन करने वाले, जगत संसार का शासन करने वाले, श्रीमती, श्रीमती, श्रीमती अर्थात अपनी शोभा से शोभायमान, अत्यंत शोभायमान श्रीमती। तो श्रीमती में यहाँ पर श्रीमती में यहाँ पर श्री अस्य अस्तीति अस्मिन् वा, श्री ही अस्य अस्तीति अस्मिन् वा, अर्थात श्री है जिसमें, शोभा है जिसमें। तो यहाँ पर श्री अस्य अस्तीति अस्मिन् वा, इस प्रकार यहाँ पर श्री से मतुप प्रत्यय होकर श्रीमती बनता है। तो श्री से मतुप प्रत्यय होकर श्रीमती बनता है। ये भी पूछा जाता है कि श्रीमती में कौन सा प्रत्यय हुआ है। तो श्रीमती में श्री अस्य अस्तीति अस्मिन् वा, इस अर्थ में यहाँ पर मतुपर्थ मतुप प्रत्यय हुआ है। वसुदेव सद्मनि, वसुदेव सद्मनि का अर्थ होता है वसुदेव के घर में, अर्थात अपने पिता वसुदेव के सद्मनि, सद्मनि अर्थात सद्म कहते हैं घर को, और सद्म शब्द के सप्तमी एक वचन में बनता है सद्मनि। तो सद्मनि लग गया कि वसुदेव सद्मनि अर्थात वसुदेव के अपने पिता के घर में निवास करते हुए। तो सद्मनि का अर्थ होता है घर में, सद्म मतलब घर, और उसके सप्तमी में बनता है सद्मनि। वसन का मतलब होता है निवास करते हुए। वसन का अर्थ होता है निवास करते हुए। तो वसुदेव के सद्मनि अर्थात घर में, वसन का मतलब होता है निवास करते हुए। तो ये लग गया। तो अब यहाँ पर क्या होता है, वसुदेव सद्मनि का समास होता है वसुदेवस्य सद्म, वसुदेव सद्म, ध्यान देना, वसुदेवस्य सद्म वसुदेव सद्म तस्मिन् वसुदेव सद्मनि, इस प्रकार से इसका समास कर लेना। वसुदेवस्य सद्म वसुदेव सद्म तस्मिन् वसुदेव सद्मनि, ये भी यहाँ पर तत्पुरुष समास होता है। वसन का मतलब होता है निवास करते हुए, वस धातु से यहाँ पर सत्री प्रत्यय होकर बनता है वसन।
वस धातु से सत्री प्रत्यय करके बनता है वसन। तो वसुदेव के सदमणि अर्थात घर में वसन अर्थात निवास करते हुए हरि ही, ऐसे हरि ने, ऐसे विष्णु ने, ऐसे कृष्ण ने अंबरात अवतरंतम, अंबरात अवतरंतम, अंबरात अर्थात अंबर से, आकाश से, अंबर से, अंबरात मतलब अंबर से, आकाश से, अवतरंतम अर्थात उतरते हुए, लग गया। अवतरंतम का मतलब होता है उतरते हुए। यहां पर भी अपूर्वक त्रि से यहां पर सत्री प्रत्यय हुआ है तो बनता है अवतरंतम। तो अंबर से उतरते हुए, अंबरात अवतरंतम अर्थात अंबर से उतरते हुए किसको? हिरण्यगर्भांग भुवम, हिरण्यगर्भांग भुवम अर्थात हिरण्यगर्भ कहते हैं ब्रह्मा को। हिरण्यगर्भ किसे कहते हैं? ब्रह्मा को। और हिरण्यगर्भ अंग भुवम, और उनके अंग से भुवम अर्थात उत्पन्न होने वाले, या ब्रह्मा के अंग से जो उत्पन्न हुए, अंग भुवम, अंग से भुवम अर्थात जो पैदा हुए, अर्थात ब्रह्मा के जो मानस पुत्र हैं कौन? मुनिम, मुनिम अर्थात नारद मुनिम। और नारद मुनि को क्या? ददर्श अर्थात देखा। तो ये है यहाँ पर पूरा इसका अर्थ। तो हिरण्य गर्भांग भुवम यहाँ पर इसका समास करना है हिरण्यस्य गर्भः, हिरण्य गर्भः। पहले हिरण्य शब्द का गर्भ शब्द के साथ समास कर लो। हिरण्यस्य गर्भः, हिरण्य गर्भः अंगाद भवतीति अंगभू, और इसके बाद अंगभू का समास करना अंगाद भवतीति अंगभूहु। और फिर इसके बाद हिरण्य गर्भ का अंगभू शब्द के साथ समास करना है कि हिरण्य गर्भस्य अंगभूहु, हिरण्य गर्भांग भूहु तम हिरण्य गर्भांग भुवम। इस प्रकार यहाँ पर भी जो है द्वितीय तत्पुरुष समास हो जाता है। तो ये लग गया हिरण्यस्य गर्भः, हिरण्य गर्भः, ये इस प्रकार समास हो जाएगा। अंगात भवतीति अंगभूहु और हिरण्य गर्भस्य अंगभू, हिरण्य गर्भांग भूहु तम हिरण्य गर्भांग भुवम। इस प्रकार से यहाँ पर ये द्वितीय तत्पुरुष समास कर लेना है। ये नारद, ये जो मुनि शब्द है, ये मुनि शब्द के ये जो होता इनके मतलब विशेषण है। तो अवतरंतम भी है, हिरण्य गर्भांग भुवम भी है। तो ये एक अर्थ यहाँ पर लग गया कि हरि ही अर्थात हरि मतलब विष्णु ने, मुनिम अर्थात नारद मुनि को, ददर्श मतलब देखा। तो कैसे देखा? वो नारद मुनि कैसे हैं? कहाँ से देखा उतरते हुए? तो अंबराद अवतरंतम, अंबर से उतरते हुए, अंबराद मतलब अंबर से, अवतरंतम उतरते हुए, हिरण्य गर्भांग भुवम। हिरण्य गर्भांग भुवम का अर्थ होता है हिरण्य गर्भ अर्थात ब्रह्मा और उनके अंग भुवम मतलब अंग से जो उत्पन्न हुए, अर्थात उनके जो मानस पुत्र हैं वो कौन है? नारद। ऐसे नारद मुनि को हरि कृष्ण ने, हरि मतलब कृष्ण ने, ददर्श मतलब देखा। यहाँ पर हिरण्य गर्भांग भुवम यहाँ पर ये पूछता है कि हिरण्य गर्भांग भुवम के द्वारा किसको कहा गया है? आप इसको अंडरलाइन कर लेना है कि हिरण्य गर्भांग भुवम नारद मुनि हैं। इसको बढ़िया से लिख लेना, क्योंकि इसी प्रकार से यहाँ पर क्वेश्चन बनते हैं शिशुपाल बधम से। ऐसे क्वेश्चन ही बनते हैं, यही आज के समय यही आज का समय मतलब आज जो क्वेश्चन बनते हैं उनका लेवल है। तो इनको ये जो पद हैं, प्रत्येक पदों को बढ़िया से स्पष्ट कर लेना। हम भी इसी प्रकार से पूरी कोशिश करेंगे कि एक एक पदों का अर्थ स्पष्ट कर देंगे, एक एक प्रत्यय को स्पष्ट कर देंगे जहां पर जो आवश्यक है। समास भी पूरी तरह से जो आवश्यक मतलब जहां पर हुआ है उसको भी स्पष्ट कर देंगे, और मतलब अपनी तरफ से किसी प्रकार की कोई कमी नहीं छोड़ेंगे, ये हमारा उद्देश्य है। तो इस प्रकार से यदि आप तैयार कर लोगे, निश्चित मैं पूरे दावे के साथ कह सकता हूं कि कोई भी क्वेश्चन छूट के नहीं जाने वाला। तुम डाल तुम पात, इतना समझ जाओ। पेपर लेने वाला डाल और तुम पात। यदि इस तरह से लगा लिए, एक एक शब्द लगा लिए। श्रियः पति कौन? श्रियः पति अर्थात लक्ष्मी के स्वामी कौन? विष्णु। जगन निवासा अर्थात समस्त लोकों
लोकों के निवास स्थान, जो समस्त लोकों में निवास करते हैं या समस्त लोग जिनमें निवास करते हैं, ऐसे जगन निवासा जगत सासतुम, सास धातु से यहाँ पर तुमुन प्रत्यय हुआ है, इडागम हुआ है, तो बनता है सासितुम। जगत सासतुम अर्थात जगत का शासन करने वाले या करने के लिए, श्रीमती, श्रीमती अर्थात अपनी शोभा से अत्यंत शोभायमान, श्रीमती में प्रत्यय कर लो, श्री अस्ति अस्मिन व श्रीमत तस्मिन श्रीमती, यहाँ पर मतुप प्रत्यय हुआ है, श्रीमती में मतुप प्रत्यय हुआ है, इसको बढ़िया से याद कर लो। वसुदेव सद्मनि, वसुदेव के घर में, तो वसुदेवस्य सद्मनि का बता दिया कि वसुदेवस्य सद्म वसुदेव सद्म तस्मिन वसुदेव वसुदेव सद्मनि, इस प्रकार से यहाँ पर तत्पुरुष समास है। वसन में सत्री प्रत्यय है, वसु धातु है, हरि मतलब हरि, अंबराद मतलब अंबर से, अवतरंतम मतलब उतरते हुए, हिरण्यगर्भांग भूम अर्थात नारद मुनि को, हिरण्यगर्भ अर्थात ब्रह्मा के अंग से उत्पन्न होने वाले जो मुनिम अर्थात नारद मुनि को, ददर्श मतलब देखा। लग गया? तो यहां पर जैसे पूछ लेता है कि मुनिम शब्द किसके लिए आया है, तो मुनिम शब्द आया है नारद के लिए आया है। हिरण्यगर्भांग भुवम कौन है, नारद हैं। श्रीयपति कौन है, विष्णु है अर्थात कृष्ण है। श्रीमती में कौन सा प्रत्यय है, मतुप प्रत्यय है। वसुदेव सद्मनि में कौन सा समास है, तत्पुरुष समास है। इस प्रकार से वसन शब्द में कौन सा प्रत्यय है, सत्री प्रत्यय है। हरि अंबरात मतलब हरि अंबर से उतरते हुए किस मुनि को देखा, तो नारद मुनि को देखा। ये इस प्रकार से आप एक चीज बढ़िया से याद कर लो, कहीं कोई समस्या होने वाली नहीं है, कोई क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है। तो यहाँ पर वंशस्थ विलम छंद है, क्योंकि जो शिशुपाल वध है वो वंशस्थ विलम छंद में है। जतौ तु वंशस्थ मुदीरतम जरौ, ये इसका लक्षण है। जतौ तु वंशस्थम उदीरतम जरौ, तो ये इसका वंशस्थ विलम है यहाँ पर। तो ये हो गया, यहाँ पर तो पूरा हो गया, यहाँ पर और कुछ आवश्यकता नहीं लग रही। तो ये है पहला मंगलाचरण। इसके बाद आते हैं दूसरे श्लोक में। दूसरा श्लोक आपको दिख रहा होगा, गतम तिरश्चीन मनुरुषार्थे प्रसिद्धमूर्धज्वलनं हविर्भुजः पतत्यधो धाम विसारि सर्वतः किमेतत् इत्याकुलमीक्षितं जनैः। गतं तिरश्चीनमनुरुषार्थे प्रसिद्धमूर्धज्वलनं हविर्भुजः पतत्यधो धाम विसारि सर्वतः किम एतत् इति आकुलम ईक्षितम जनैः। बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है, ये श्लोक को बढ़िया से याद कर लेना है। शिशुपाल वधम में मित्र, मैं एक बात कह देना चाह रहा हूं कि एक एक शब्द को आपको बढ़िया से याद रखना पड़ेगा यदि आप ये चाहते हो कि आप एग्जाम फाइट कर लो। यदि आप चाहते हो कि एग्जाम आप बढ़िया से क्लियर कर लो, नेट हो चाहे पीजीटी हो, एक एक शब्दों को बढ़िया से यहाँ पर लगाना पड़ेगा। आप यदि नहीं लगाए, सोचे कि हल्के में काम चल जाएगा, तो एक बात लिख के रख लो, हल्के में काम चलने वाला नहीं है। पिछले पेपर उठा के देख लेना, जो भी पीजीटी के पिछले के पेपर आए हैं उसमें पेपर उठा के देख लेना, हल्के से काम चलने वाला नहीं है। अब जब चल गया तब चल गया, जब कभी चलता रहा होगा हल्के से काम, लेकिन अब हल्के से काम चलने वाला नहीं है, क्योंकि अब यही पूछता है कि हविर्भुजा कौन है, हविर्भुजा में कौन सा समास है, अनुरुसार्थे कौन है, कौन सा समास है। अब इस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो आप तभी इसमें अपनी गति बना पाओगे, तभी याद कर पाओगे जब आप पूरी मेहनत के साथ में इनको याद करोगे। तो इस बात को लिख के रख लो कि यदि एग्जाम फाइट करना है, एग्जाम निकालना है, क्योंकि 3-4 क्वेश्चन में ही आज के समय में सारा कंपटीशन टिका है। 125 क्वेश्चन पीजीटी में है, तो आप सोचो कि 115 में काम चल जाए। तो मैं बता देना चाह रहा हूं कि जो भी ये सोच रहे हैं कि 115 निकाल लेंगे, इससे हो जाएगा, तो होने वाला नहीं है। ये लिख के रख लो, 3-4 क्वेश्चन में आजकल सब मामला हो रहा है। कम से कम 100 जनरल कैटेगरी विशेष रूप से ध्यान रख ले कि 120 प्लस में आज के समय में काम चलने वाला है, इसके पहले काम नहीं चलने वाला। और इसी तरह से जो जो अपनी कैटेगरी में है उनके अपने कंपटीशन जो जिस मतलब जितना वहाँ पर मेरिट जा रही है उस हिसाब से ध्यान रख ले। क्वेश्चन इसी प्रकार से आज के समय में पूछा जा रहा है। बहुत टफ एग्जाम हो गया है, काफ़ी मतलब लेवल हाई हो गया है, तो आपको भी अपने उसी लेवल से आपको पढ़ना पड़ेगा। पीजीटी का एग्जाम दे रहे हो, प्रवक्ता का एग्जाम दे रहे हो, तो प्राइमरी लेवल की तैयारी करने से काम नहीं चलने वाला। पीजीटी लेवल का ही आपको जो होता है, पीजीटी लेवल की ही तैयारी करना पड़ेगा, मतलब उसी लेवल का आपको पढ़ना पड़ेगा। नेट का एग्जाम दे रहे हो तो नेट की लेवल की ही तैयारी करो। सोचो कि यदि प्राइमरी के लेवल की तैयारी कर लेंगे, थोड़े से हल्के फुल्के से हो जाएगा, तो हल्के फुल्के से होने वाला नहीं है।
उससे अच्छा है कि तैयारी छोड़ दो और कुछ दूसरा काम करने लगो, क्योंकि टाइम ही खराब होगा और कुछ उसका रिजल्ट भी नहीं निकलेगा। ये सत्य बात है भाई। किसी को बहलाना फुसलाना कि अरे कल लो हो जाएगा, तो ये इससे होने वाला नहीं है। इसको जल्दी समझ जाए हम तो वो ज़्यादा अच्छा है। तो हमको इसी लेवल का पढ़ना पड़ेगा। तो अपने श्लोक को देखते हैं। गतम तिरश्चीनम अनुरुसार्थे प्रसिद्ध मूर्ध ज्वलनम हविर्भुजा पतत्यधोधाम विसारि सर्वतः किम एतत इति आकुलम ईक्षितम जनैहि जनैहि किम एतत इति आकुलम ईक्षितम आकुलम ईक्षितम ईक्षितम आकुलम जनैहि अर्थात लोगों ने किम एतत इति यह क्या है इस प्रकार आकुलम ईक्षितम आकुलम या आकुलम ईक्षितम मतलब आकुलता अर्थात व्याकुलता पूर्वक व्याकुलता पूर्वक उन्होंने ईक्षितम अर्थात देखा। लोगों ने यह क्या है इस प्रकार से व्याकुलता पूर्वक देखा। ये लास्ट की लाइन का अर्थ है। अभी इसको लगाएंगे कि ये व्याकुलता पूर्वक ये देख क्या रहे हैं। व्याकुलता पूर्वक के किसको देख रहे हैं, किसको देख के बिल्कुल व्याकुल हो गए कि यार ये क्या बबंडर आ रहा है, ये कौन सा बबंडर है गुरु। तो जनैहि किम एतत इति यह क्या है इस प्रकार से आकुलम ईक्षितम व्याकुलता पूर्वक ईक्षितम अर्थात देखा। ईक्ष धातु है यहां पर। तो अब यहां पर इसका जो शुरू से देखते हैं। गतम तिरश्चीनम अनुरुसार्थे लोगों ने देखा कि अनुरुसार्थे तिरश्चीनम गतम प्रसिद्धम। यहां पर प्रसिद्ध शब्द का अन्वय कर लेना। अनुरुसार्थे तिरश्चीनम गतम प्रसिद्धम। अनुरुसार्थे अनुरुसार्थे का अर्थ होता है सूर्य। अनुरुसार्थे गतम तिरश्चीनम प्रसिद्धम की सूर्य का तिरछा जाना प्रसिद्ध है। सूर्य की किरणें कैसे आती हैं, तिरछी किरणें आती हैं ना। तो सूर्य की किरणें सीधी नहीं होती, सीधी नहीं आती, बल्कि कैसे आती हैं, तिरछी आती हैं। तो सूर्य की किरणें तो तिरछी आना प्रसिद्ध है। यहां पर होता क्या है कि नारद मुनि आते हैं, आकाश से अंबर से उतरते हैं। तो नारद मुनि का जो आभा मंडल है, जो उनका तेज है, वो इतना तेज है, इतना मतलब उसका आभा मंडल है उनका, इतनी चमक है कि लोग बिल्कुल व्याकुल हो गए कि यार ये क्या है, ये कौन सा तेज है। क्योंकि सूर्य का क्यों मतलब ये आकुल क्यों हुए, क्योंकि कहते हैं कि अनुरुसार्थे गतम तिरश्चीनम प्रसिद्धम। तिरश्चीनम गतम प्रसिद्धम कि सूर्य का तो तिरछा जाना प्रसिद्ध है, सूर्य का तिरछा जाना प्रसिद्ध है। यदि ये सूर्य है तो सूर्य का तो तिरछा जाना प्रसिद्ध है। मतलब जो नारद मुनि आ रहे हैं तो उनको देख के कह रहे हैं कि यदि ये सूर्य हैं तो सूर्य का तो तिरछा जाना प्रसिद्ध है, लेकिन ये तो भाई सीधे सीधे आ रहे हैं, ये तो बिल्कुल सीधा इनका आगमन हो रहा है। नारद मुनि जो है वो, क्योंकि उनको तो ये पता नहीं ना कि कौन आ रहा है, वो तो बस तेज पुंज को देख रहे हैं, एक मतलब इतना मतलब अद्भुत तेज को देख रहे हैं लोग। तो यही उनके मन में शंका होती है, इसमें व्याकुलता होती है कि सूर्य, यदि सूर्य होता तो सूर्य का तो तिरछा जाना प्रसिद्ध है, लेकिन ये तो भाई सीधे आ रहे हैं। तो अनुरुषार्थे गतम तिरश्चीनम प्रसिद्धम। अनुरुषार्थे, अनुरुषार्थे का अर्थ लिख लो। अनुरुषार्थे का अर्थ होता है सूर्य। इसको अंडरलाइन कर लो। पूछा जाता है कि अनुरुषार्थे का अर्थ क्या है, अनुरुषार्थे किसके लिए कहा गया है, तो अनुरुषार्थे का अर्थ है सूर्य। अंडरलाइन कर लो। मैंने इसीलिए कहा कि नव सर्ग गते मांगे नव शब्दों न विद्यते, मतलब 9 सर्ग तक नए शब्दों का वो नहीं। यदि एक बार आचार्य माघ महाकवि माघ ने अनुर के लिए अनुरुसार्थे शब्द का प्रयोग कर किया है तो दोबारा फिर अनुरुसार्थे सूर्य के लिए प्रयोग नहीं करेंगे। ये विशेषता है। यदि एक बार यहाँ पर हरि शब्द का प्रयोग किया है कृष्ण के लिए तो दोबारा हरि शब्द का प्रयोग नहीं, बल्कि दोबारा ऐसे एक एक शब्द, एक एक पर्यायवाची उनके जो तो कृष्ण के जो शब्द हैं, मतलब कृष्ण के विषय में जो मतलब उनके शब्द हैं, जो जो उनके संबोधन हैं, उन शब्दों का प्रयोग करते हैं। कहीं पर चक्रिणम करेंगे तो कहीं पर क्रीटी करेंगे। इस प्रकार से बहुत सारे शब्दों का प्रयोग अभी करेंगे। तो लगा। तो यहां पर क्या है कि यही शंका होती है कि अनुरुसार्थे है तिरश्चीनम गतम प्रसिद्धम की सूर्य का तिरछा जाना प्रसिद्ध है, लेकिन ये तो भैया ये तो सीधे आ रहे हैं, ये है क्या। तो यहां पर अंडरलाइन कर लेना कि अनुरुसार्थे का अर्थ होता है सूर्य और अनुरुसार्थे का विग्रह है
अविद्यमानो अविद्यमानो उरु यस्य सा अनूरुः, ध्यान देना, अविद्यमानो उरु यस्यासौ अनूरुः, अनूरुः सारथि यस्य सा अनूरुसारथि तस्य अनूरुसार्थे है। ये इसका यहाँ पर बहुब्रीहि समास होता है, इसको अंडरलाइन कर लेना। अविद्यमानौ उरु यस्यासौ अनूरुः, अनूरुसारथि यस्य सा अनूरुसारथि तस्य अनूरुसार्थे, इस प्रकार से यहाँ पर इसका ये बहुब्रीहि समास होता है। तो अविद्यमानो उरु, तो जिसके, अविद्यमानो उरु का मतलब होता है जिसके, उरु मतलब जंघा, जिसके जंघा या पैर, पैर नहीं है। तो अविद्यमानो उरु वह कौन हुआ? अनूरु। अनूरु सारथी यस्य सा, और अनूरु सारथी मतलब वो ऐसा सारथी है जिसका, तो अनूरु सारथी, अनूरु सारथी कौन, किस मतलब वो अनूरु अर्थात जो अरुण है, वो अरुण कौन, किसके सारथी हैं? सूर्य के सारथी हैं। अरुण किसके सारथी हैं? सूर्य के सारथी हैं। अरुण और गरुण ये दो भाई थे। तो गरुण तो भगवान की सेवा में रहते ही हैं, विष्णु भगवान की सेवा में रहते ही हैं। तो इनके ये अरुण जो है ये छोटे भाई थे, ऐसा जो तो पौराणिक कथाओं में मिलता है। तो अरुण के दोनों पैर नहीं थे। तो एक बार गरुण ने प्रार्थना किया कि भगवान मतलब प्रभु से कि हमारा छोटा भाई जो अरुण है उसको कुछ काम दे दिया जाए, उसको कुछ रख लिया जाए अपनी सेवा में। तो ये ऐसी कथा आती है कि भगवान सूर्य ने उनको जो है तो अपना रथ चलाने के लिए अपना सारथी के रूप में रख लिया है। मतलब जो अरुण हैं वो सूर्य भगवान के क्या है? सारथी है। क्योंकि पैर उनके थे नहीं, तो भाई रथ चलाना है, सूर्य का रथ हाँकना है, तो रथ में जो है तो वो रथ, क्योंकि अब वो तो बैठना है रथ में, तो बस उसमें मतलब रथ को चलाने में अपने सूत के रूप में, अपने सारथी के रूप में भगवान सूर्य ने उनको अपने पास रख लिया था। इसीलिए जो है तो सूर्य भगवान जब उदय होते हैं सर्वप्रथम, तो वहाँ पर लालिमा दिखाई देती है। जो लालिमा दिखाई देती है वो अरुण ही, उसको क्या बोलते हैं? अरुण बोलते हैं। जो लालिमाएं आती है ना सबसे पहले, उसको क्या कहते हैं? अरुण बोलते हैं। तो अनूरु अर्थात जिनके उरु नहीं है। तो अविद्यमानो उरु वो कौन हुए? अनूरु अर्थात अरुण। और अनूरु सारथी यस्य सा, और अनूरु सारथी है जिसका, वो कौन? सूर्य। तो अनूरु सारथी यस्य सा अनूरु सारथी तस्य अनूरु सारथे। इस प्रकार से यहाँ पर अनूरु सारथे का अर्थ होता है सूर्य। तो यहाँ पर कहते हैं कि भाई सूर्य का तो तिरछा गमन प्रसिद्ध है, लेकिन ये तो बिल्कुल सीधे आ रहे हैं, अद्भुत इनमें तो तेज है। एक तो ये यहाँ पर इसका अर्थ हो गया। इसके बाद दूसरा अर्थ होता है कि हविर्भुजा प्रसिद्धम ऊर्ध्वज्वलनम हविर्भुजा। ध्यान देना, प्रसिद्धम ऊर्ध्वज्वलनम हविर्भुजा, हविर्भुजा ऊर्ध्वज्वलनम प्रसिद्धम। हविर्भुजा का अर्थ होता है अग्नि। हविर्भुजा का अर्थ होता है अग्नि। हविर्भुजा का अर्थ बिल्कुल अब अंडरलाइन कर लो। ये पूछा जाता है कि यहाँ पर हविर्भुजा का अर्थ क्या है? हविर्भुजा किसके लिए है, किसको कहा गया है? तो हविर्भुजा कहा गया अग्नि को। इसका मतलब ये होता है कि हविर्भुजा ऊर्ध्वज्वलनम प्रसिद्धम, अर्थात अग्नि का ऊपर की ओर जाना, ऊपर की ओर जलना प्रसिद्ध है। क्योंकि अग्नि कभी नीचे नहीं जाती। अग्नि की जो लौ होती है, अग्नि की जो लपटें होती हैं, वो कभी नीचे नहीं जाती, बल्कि वो ऊपर की ओर उठती है। तो अग्नि का हविर्भुजा ऊर्ध्वज्वलनम प्रसिद्धम, अग्नि का ऊपर की ओर उठना प्रसिद्ध है। जो श्रेष्ठ व्यक्ति होते हैं, जो महान जन होते हैं, जो विद्वान जन होते हैं, ऐसे व्यक्तियों का हमेशा ऊपर उठना ही प्रसिद्ध होता है। ये भी यहाँ पर इसका अर्थ लगा सकते हो। मतलब ये भी इस प्रकार से भी कह सकते हो, व्याख्या कर सकते हो कि श्रेष्ठ व्यक्तियों का हमेशा ऊपर की ओर चलना ही, ऊपर की ओर रहना ही, मतलब जलना ही, या ऊपर की ओर उनकी जो प्रवृत्तियां होती हैं वो प्रसिद्ध होती हैं। तो हविर्भुजा अर्थात अग्नि का ऊपर की ओर जलना प्रसिद्ध है, ऊपर की ओर जलना प्रसिद्ध है। लेकिन ये जो तेज पुंज आ रहा है, ये तो पतति अधो धाम विसारी सर्वता। अब यहां पर लगाना तीसरी लाइन है कि अग्नि, यदि ये अग्नि है तो अब यदि जो नारद मुनि का जो पुंज है, नारद मुनि जो आ रहे हैं, तो लोग ऐसी आशंका कर रहे हैं कि यदि ये अग्नि होते तो अग्नि का तो ऊपर की ओर जाना प्रसिद्ध है, ऊपर की ओर जलना प्रसिद्ध है। लेकिन ये तो पतति अधो, अधः पतति, ये तो नीचे की ओर आ रहे हैं।
ये तो अधः पतति, अधः पतति अर्थात ये तो नीचे की ओर आ रहा है। कौन? धाम विसारी सर्वतः, सर्वतः धाम विसारी, सर्वतः का मतलब होता है चारों ओर, और धाम का मतलब होता है तेज पुंज, और विसारी मतलब फैलाते हुए। लेकिन ये नीचे की ओर आ रहे हैं, ये नीचे की ओर आ रहा है। और कैसा? धाम विसारी, धाम सर्वतः, सर्वतः मतलब चारों ओर, धाम मतलब तेज पुंज को, विसारी मतलब फैलाते हुए नीचे की ओर आ रहा है। मतलब ये तिरछा भी नहीं है, ऊपर भी नहीं जा रहा है, बल्कि ये चारों ओर अपना तेज फैलाते हुए अधः पतति, नीचे की ओर आ रहा है। ये इसका अर्थ है। तीसरी जो लाइन है कि पतति अधो, ध्यान रखना, पतति मतलब नीचे की ओर, पतति मतलब पतति गिरते हैं, गिर रहा है, अधः मतलब नीचे की ओर, धाम का मतलब होता है तेज, विसारी मतलब फैला, विसारी का मतलब होता है फैलाते हुए, सर्वतः मतलब चारों ओर। तो सर्वतः धाम विसारी, चारों ओर तेज को फैलाते हुए, अधः पतति ये नीचे को आ रहे हैं। ये तो किम एतत इति, ये क्या है? लोग ऐसा कह रहे हैं, लोग ऐसी आशंका कर रहे हैं कि किम एतत इति, भाई ये क्या है? ये जो तेज पुंज है, ये किम एतत इति, ये क्या है? आकुलम ईक्षितम जनैहि, जनैहि ईक्षितम आकुलम, जनैहि ईक्षितम आकुलम, अथवा जनैहि आकुलम ईक्षितम, ईक्षितम, जनैहि मतलब लोगों ने या लोगों के द्वारा, तृतीया बहुवचन है। ईक्षितम आकुलम, आकुलम ईक्षितम अर्थात आकुलता पूर्वक, व्याकुलता पूर्वक यहाँ पर नारद मुनि को क्या कर रहे हैं? वो देख रहे हैं, या लोगों के द्वारा नारद मुनि देखे जाते हैं। तो उनको पता नहीं है, अभी पता चलेगा। अभी तो केवल लोगों ने नारद मुनि का केवल तेज देख रहे हैं, ये केवल इतना देख रहे हैं कि ये कोई विशाल तेज, बहुत मतलब अद्भुत तेज जो है, तो ये चारों तरफ फैलते हुए नीचे को आ रहा है। लेकिन लोगों को अभी पता नहीं है कि ये है क्या। तो इसी प्रकार, इसीलिए वो आकुलम ईक्षतम, आकुलता पूर्वक, व्याकुलता पूर्वक वो लोग देख रहे हैं। तो लग गया। हविर्भुजा, हविर्भुजा का यहां पर समास करना है कि हविर्भुंक्ते इति हविर्भुज, ध्यान देना, हविर्भुंक्ते इति हविर्भुक तस्य हविर्भुजा, इस प्रकार से इसका समास कर लो। हविर्भुंक्ते इति हविर्भुक तस्य हविर्भुजः, इस प्रकार से यहाँ पर तत्पुरुष समास करना है। मैंने बताया है कि यहाँ पर विशेष रूप से आप याद कर लो, अनूरसार्थे, अनूरसार्थे में बहुव्रीहि समास हुआ है, पहले तो इसको याद कर लो। अनूरसार्थे का अर्थ सूर्य है, हविर्भुजा का मतलब अग्नि है, और हविर्भुजा में तत्पुरुष समास है। हविर्भुंक्ते इति हविर्भुक तस्य हविर्भुजः, इतना याद कर लो। इतना यदि लग जाएगा तो समझ जाओ कि ये आपके दो क्वेश्चन पूरी तरह से कंफर्म हो गए, पूरी तरह से जो तो हो गए, मतलब इनको आपने अच्छी तरह से देख लिया। ये यहाँ पर मुख्य रूप से है, यही यहाँ पर पूछा जाता है। और इसी तरह से जैसे कि ऊर्ध्वज्वलनम, तो ऊर्ध्वंच, ऊर्ध्वंच तज्ज्वलनंच, ऊर्ध्वज्वलनम, इस प्रकार से ऊर्ध्वज्वलनम का समास हो जाएगा। ऊर्ध्वंच तज्ज्वलनंच ऊर्ध्वज्वलनम, इस प्रकार से इसका समास कर लो। तो ये लग गया होगा, बढ़िया से समझ आ गया होगा, क्योंकि मुख्य जो अर्थ है हम उसमें पूरी तरह से कोशिश करते हैं कि किसी प्रकार की कोई कमी न रहे। बहुत ज़्यादा हम यदि और इसको कुछ बताएंगे और इसके साथ कुछ जोड़ेंगे, अनावश्यक जो तो विस्तार ही होगा, क्योंकि मुख्य जो है वो यही है जो अभी आपको हमने बता दिया, और इससे ज़्यादा कुछ लगाने की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि मुख्य रूप से बच्चे यहाँ पर तैयारी भी कर रहे हैं, जो एंट्रेंस निकालना है उनकी दृष्टि में, या उनको उनको दृष्टि में रखते हुए हम यहाँ पर अध्यापन करा रहे हैं। और जिनको लगाना है, जिनको पढ़ना है, उनके लिए भी किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। इतने में मित्र पर्याप्त है, इतना लगा लोगे, कहीं किसी प्रकार की कमी रहने वाली नहीं है। तो यही चीज़ है यहाँ पर आप ध्यान दे लेना कि यहाँ पर जो गतम तिरश्चीनम में, गतम में यहाँ पर गम धातु से भाव अर्थ में ता प्रत्यय हुआ है। तिरश्चीनम में यहाँ पर तिरश्चीनम में यहाँ पर तिरस पूर्वक अंच धातु से एक सूत्र है, विभाषांचेह अधिक स्त्रियाम, विभाषांचेह अधिक स्त्रियाम, इस सूत्र से स्वार्थ अर्थ में यहाँ पर खा प्रत्यय हुआ है, और खा को आयने यीनी यह फाढ़ा खा छगाम प्रत्यादि नाम, इस सूत्र के द्वारा इन आदेश होता है, जिससे बनता है तिरश्चीनम। प्रसिद्धम में प्र उपसर्ग पूर्वक सिद्ध धातु से ता प्रत्यय है। विसारी में यहाँ पर ऋणि प्रत्यय है, बी पूर्वक श्री धातु से ऋणि प्रत्यय है। इक्षितम में इक्ष धातु से भाव अर्थ में ता प्रत्यय है।
इच्छितम में इच्छ धातु से भाव अर्थ में ता प्रत्यय है। इन प्रत्ययों को भी याद रख लो, समास भी याद रख लो, और ये पता चल ही गया तो कि अनुसारथे का अर्थ क्या है, हव्यभुजा का अर्थ क्या है। बस इतना यहाँ पर पर्याप्त है, इससे ज़्यादा पूछने वाला नहीं है। इसी के साथ हम आशा करते हैं कि आपको बढ़िया समझ में आ गया होगा। तो महाकवि मांग की कितनी अच्छी, मतलब कितना बढ़िया उनकी शैली है, कितना बढ़िया शब्दों का संचय है उनके पास में, कितना विशाल शब्दों का भंडार है उनके पास में। तो गतम तिरश्चीनम अनुरुसार्थे है प्रसिद्धमूर्धज्वलनम हविर्भुजः पतत्यधोधाम विसारि सर्वतः किम एतत् इति आकुलम ईक्षितं जनैः। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। इसी के साथ में अपनी कक्षा को यहीं पर विराम करते हैं, क्योंकि आज प्रथम दिन रहा। भगवान का जो तो स्मरण कर लेते हैं, ईश्वर को प्रणाम कर लेते हैं, अपने गुरुजनों को प्रणाम कर लेते हैं, ताकि निर्विघ्न हमारा कार्य पूरा होता रहे। और इसी के साथ में आज की कक्षा को यहीं पर समाप्त करते हैं। फिर इसके साथ मिलते हैं जल्द ही आगे के श्लोकों में। नमो नमः।